मैं मोना योगा, आयुर्वेदा न्यूट्रिशनिस्ट, फैट लॉस ट्रेनर, हेल्थ एक्सपर्ट एंड योगा इंस्ट्रक्टर। मैं आप लोगों के सामने वो बहुत सारी अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आई हूँ जिसके थ्रू हम वेट लॉस करेंगे, लेकिन बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जिसमें ना मैं आपके कुछ छुड़ाने वाली हूँ, ना मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ बनवाने वाली हूँ। आज तक कोई भी चीज छोड़कर कभी कोई वेट लॉस नहीं कर पाया। तो हम अपना वेट लॉस करेंगे बिल्कुल नेचुरल तरीके से और अपनी किचन की बनी हुई चीजों से। तो चलिए करके इस जर्नी को स्टार्ट। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मेरे हाथ में एक पैम्पलेट आया था जिस पर लिखा हुआ था योगा 3 डेज क्लासेस। मुझे फील हुआ कि शायद यही चीज थी जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने वो 3 दिन जब योगा के मैंने ज्वाइन किए तो उससे जो मुझे एनर्जी मिली, जो मेरा एक इंटरनल कह सकते हैं कि बहुत कुछ मुझे चेंज दिखा, तो वो मेरी लाइफ बनती गई और मैं उसके बाद में नॉलेज गेन करती गई। मैंने चैतन्य इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से नॉलेज ली, उसके बाद में मैंने मुरारजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड मुंबई एंड इंदौर एंड कहाँ से जहाँ से भी मुझे नॉलेज मिल सकती थी मैं सारी चीज़ें ज्वाइन करती गई, सर्टिफिकेट लेती गई, अपने लिए सारी चीज़ें मैं इकट्ठी करती गई। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो इसके 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट होता है अपनी डाइट, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ पे। सेकेंड होता है हमारा वर्कआउट एंड थर्ड होता है हमारी प्रॉपर स्लीप या मेंटल स्टेटस। और हेल्दी लाइफ के लिए जब इन तीनों चीज़ों को हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उसके लिए हमें एक गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल सेट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारा डेली रूटीन। अगर हमारा डेली रूटीन सही है तो हमारे को गोल तक पहुंचने में बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको छोटे छोटे से गोल्स बनाना है और उन्हें प्रॉपर वे में उनको कंप्लीट करना है। इसके लिए क्या करना होता है, सिर्फ एक डाइट पे ध्यान मत दीजिए। सिर्फ डाइट ही एक क्राइटेरिया नहीं है हमारे वेट लॉस का या हमारी अच्छी हेल्थ का। इसके साथ में हमें देखना है कि हमें सोना कितने बजे है, हमें उठना कितने बजे है, नींद हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं है कि 8 घंटे की नींद ले लियो, 12 बजे से 8 बजे तक सो लिए, नहीं। आपको एक प्रॉपर टाइम पे सोना है, प्रॉपर टाइम पे उठना है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं डाइट की। 2 चीज होती है, एक होता है मॉडर्न साइंस, एक होता है हमारा आयुर्वेदा। मॉडर्न साइंस बात करता है कार्ब्स पे, प्रोटीन्स पे, फैट पे, और आयुर्वेदा बोलता है कि आप वात पित्त कफ को कंट्रोल कर लीजिए, आपकी बॉडी की सारी प्रॉब्लम्स आउट हो जाएंगी। सपोज आज जो मिथ है बहुत बड़ा या सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बोला जाता है, कार्ब नहीं लेना है लेकिन प्रोटीन इंटेक कीजिए, प्रोटीन इंटेक कीजिए, प्रोटीन इंटेक कीजिए। कैसे कीजिए प्रोटीन इंटेक? अगर आप उसे पचा ही नहीं पाएंगे तो प्रोटीन इंटेक का क्या काम? तो हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है अपने पचाने पर। जब भी हम वेट लॉस जर्नी की बात करते हैं सबसे पहले आता है क्या छोड़ना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। आप सब कुछ खाइए, वो सब कुछ खाइए जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, और वो बिल्कुल मत खाइए जिससे आप पचा नहीं सके। अपने जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपनी थाली इस तरह से क्रिएट की थी कि उसके अंदर सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू आ जाती थी। उसमें कार्ब्स भी आपको एनर्जी देगी, वो भी बहुत जरूरी है, तो प्रोटीन भी है, तो उसमें घी भी है, गुड फैट भी है, सारी चीजें आ चुकी है उसके अंदर। लेकिन हम आजकल घी नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। हमने खाने को खाना नहीं छोड़ा, वो खाना नहीं है, हमने उसे प्रोडक्ट बना दिया। कितने कार्ब ले लूं मैम, मैं कितने प्रोटीन ले लूं, मैं कितने कार्ब लूं, मैं क्या नहीं लूं, बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा एक्सरसाइज रूटीन क्या होना चाहिए गाइस? अपने लिए 15 मिनट एटलीस्ट निकाल लीजिए। ये मत सोचिए कि आपको कई जगह मैं देखती हूँ उसमें लिखा होता है बिना एक्सरसाइज वेट लॉस कीजिए। आप वेट लॉस तो कर लेंगे बिना एक्सरसाइज, लेकिन उन वाइटल ऑर्गन्स का क्या जिन पे पड़े पड़े रस्ट आ जाएगी? उन्हें मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बॉडी को मूव करने या एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो सुनी वही चीज करें। ब्रिस्क वॉक कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग के अंदर खाने के बाद में वॉक कीजिए, और योगा कीजिए, वर्कआउट कीजिए, जिम में जाइए, जो करना है वो करिए, बट करिए जरूर। अब आते हैं अपने थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जिसे हम बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, अपनी प्रॉपर स्लीप। पहली चीज तो कि हम ये देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि 8 घंटे की नींद लीजिए, बट वो 8 घंटे कौन से? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी 10 बजे से 2 बजे तक की नींद कंप्लीट हो। 10 बजे से 12 बजे तक हमारी एनर्जी वर्क करती है हमारे डाइजेशन सिस्टम पे, और 12 बजे से 2 बजे तक हमारी एनर्जी वर्क करती है अपने सेल्स रिजुविनेटिंग पे। तो ये 4 आवर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे जरूर से नींद निकालिएगा। एंड नींद आपको अगर नहीं आती है तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा मेंटल स्टेटस। और यहाँ पे जब ओवर थिंकिंग होती है तो ये सबसे बड़ी जो काम करता है हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस सबसे बड़ा रीजन है हमारी बॉडी की, हमारी हेल्थ के बिगड़ने का। तो वर्क करना है हमें सबसे ज्यादा अपने यहाँ पे ट्रैफिक मत रखिए। आई नो बोलना बहुत ईजी है कि स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वो तो आएगा, चारों ही तरफ से आएगा, बट हम उसे यहाँ पे कितनी देर तक रखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस। हम सोचे कि हम ओवर थिंकिंग ना करें, हमको सोचे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है।
अपने आप को हम बिजी रखेंगे तो हम यहाँ को बहुत रिलैक्स रख पाएंगे। अगर यहाँ को रिलैक्स रखेंगे तो ही सबसे बड़ी हमारी फैट लॉस जर्नी अच्छी होगी। नहीं तो गाइज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर ये सही नहीं है ना, आप कुछ भी एफर्ट्स लगा लीजिए, ना हमारा फैट जाएगा ना हमारी हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि हार्मोन से इम्बैलेंस है तो आप कुछ भी चीज बैलेंस नहीं कर सकते। तो चलिए इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तैयारी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।